हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम HTET स्टार्ट करेंगे। HTET, अब यदि आपने देखा होगा, हमारी एक नई गाइडलाइन आई है दोस्तों कि हमारे 15 अक्टूबर 2020 से हमारे एग्जाम जो ऑनलाइन एग्जाम्स ऑनलाइन फिलिंग होगी वे स्टार्ट होंगी। मींस आपके जो फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और 21 नवंबर 2020 को आपका क्या है, HTET का एग्जाम है। तो मैं जतिन आपको दोस्तों क्या है, HTET के लिए मैथमेटिक्स टीच करूंगा। ठीक, अब देखिए मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें HTET का हमारा क्या सिलेबस है, हम उसमें कितना पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए अब यहां से एक चीज है HTET मीन्स इसकी फुल फॉर्म ये क्या है दोस्तों, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मींस ये जो क्या होता है HTET, हमारा एक हरियाणा में एक क्वालिफिकेशन पेपर है, टोटल 150 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें से यदि हम देखें तो आपको 90 मार्क्स का क्या होता है, वो क्वालिफाई करना होता है। दिस इज ए क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें मैथ हमारा कितने मार्क्स का है, हमारा मैथ 30 + 10। अब देखिए यहां पे ये अलग चीज है, इसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो टोटल यदि हम देखें तो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का हमारा मैथ का पोर्शन है। हम उस चीज को हम आने वाली हमारी क्लासेज में कवर करेंगे। तो देखिए आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे हम देखते हैं। हम देखिए क्या है, बिल्कुल बहुत ईजी है। ठीक, क्या है, फर्स्ट वन है आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, अब यहां पे मैं आपको जो करवाऊंगा दोस्तों, बाइलैंग्वेज करवाऊंगा, दोनों चीजें। यदि हम देखें तो इसको क्या बोलते हैं, विभाजकता का नियम। विभाजकता के नियम बोल सकते हैं, क्या का नियम बोल सकते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी, यदि हम विभाजकता के बारे में देखते हैं तो क्या चीज होती है, वो चीज है कि मैं आपको एक कोई भी नंबर बोलता हूं, 2 3 4 5 6, ये हमारा एक नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बोलता हूं ये कौन कितने नंबरों से डिविजिबल है। ठीक है भाई, ये 2 से है डिवाइड, या 3 से है, 4 से है, 5 से है, कितने नंबरों से डिविजिबल है। ठीक है, और उसके देखिए यदि मैं आपको ये बोल देता हूं ये तो 2 से डिवाइड है। ठीक है, मैं बोल देता हूं इसको 3 से डिवाइड है। ठीक है, मैं 4 से भी बोल दूं, कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या, उसके लिए हमारे रूल्स हैं दोस्तों। हम एक बार उस रूल्स को पढ़ते हैं कि भाई 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, 3 का क्या है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट वन क्या है हमारा कि 2 से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब देखिए 2 से यदि हमारा कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक हमारा रैंडमली नंबर लिखता हूं मैंने लिखा 5 3 4 5, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। सॉरी, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, डिवाइड होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे। ठीक है, हम देखेंगे 2 2 जाए, इस तरीके से देखेंगे। सॉरी, तो यहां हम देखेंगे यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, शेषफल। यदि हमारा शेषफल 0 आ गया तो ये नंबर 2 से किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखिए हमको ऐसी चीजें करनी है जिससे हमको शॉर्ट ट्रिक में पता लगे। देखिए फर्स्ट वन क्या है, 2 से। अब देखिए क्या करेंगे सॉरी, देखिए अब यहां पे आपने देखा है जब when unit place digit is 0 2 4 6 8 सॉरी, अब देखिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, जब इकाई का अंक, क्या बोला दोस्तों, जब इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 2 4 3 2। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, तो हम क्या देखेंगे। अब देखिए आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम देखिए हम बचपन में यहां कैसे पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2। हाँ भाई ये डिवाइड हो गया पूरा, और रिमाइंडर कितना आ गया आपके सामने, 0।
तो ये नंबर है जो कौन सा 2432 इज डिविजिबल बाई 2। सॉरी, क्या है ये जो नंबर है वो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हमने इतना लंबा प्रोसेस किया, अब देखिए उसका शॉर्टकट क्या है, हम देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इकाई का अंक। सर वो क्या है, जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूं 2 3 1 5, अब यहां से हम देखते हैं ये क्या है, ये हमारा है दोस्तों यूनिट प्लेस डिजिट, ये हमारा क्या है टेंस प्लेस डिजिट, ये हमारा क्या 100 प्लेस डिजिट, और ये हमारा क्या है 1000 प्लेस डिजिट। मतलब ये हमारा इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक और ये हजार का अंक। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने क्या बताया, जब हमारा यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का अंक ये इनमें से कोई भी आ जाए, कौन कौन से 0 2 4 6 8, कोई भी हमारा नंबर आपको दिखाई देगा तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सर ये तो सिंपल है। अब कैसे सिंपल है, देखिए मैं यहां से आपको बोलता हूं कि भाई ये जो 2 हमने लिखा 2432, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हम क्या देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इकाई का अंक, हमने देखा इकाई का अंक तो 2 है, तो हम ये क्या होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मैं लिखता हूं 1537, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो हम देखें क्या हमको ये पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, हम क्या देखेंगे यूनिट प्लेस इकाई का अंक, हमने देखा इकाई का अंक 7 है, तो ये क्या 7 इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होता है 7, नहीं होता। डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो 7 है वो क्या 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर हम बोलेंगे ये नंबर किससे 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने कोई भी एग्जांपल लिखते हैं 0, क्या ये नंबर डिवाइड है, हाँ हमने देखा यूनिट प्लेस डिजिट इकाई का अंक, ये तो भाई इकाई का अंक है, तो ये क्या है, ये 2 से डिवाइड है, क्यों, क्योंकि 0 है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे भाई, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद हम नंबर लेते हैं, कौन सा नेक्स्ट नंबर कौन सा, 3 से। ठीक है, अब देखिए क्या है 3 से विभाजकता का नियम, और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है, अब देखिए हमको क्या है, आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए क्या है, अब मैं आपको बोलता हूं 2 3 1 5, अब देखिए क्या ये नंबर 3 से भाग होगा। अब देखिए क्या होगा, जब अंकों का जोड़, क्या कौन से अंक, सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ किससे भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर कि व्हेन ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, व्हेन द सम, क्या बोला, अंकों का जोड़ क्या है, सम, जब इन तीनों का, आप देखिए कि जितने भी इसमें कितने डिजिट हैं दोस्तों, कितने हैं, 1 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, 5 डिजिट है, जब इसके सॉरी जो 4 डिजिट हैं इनके अंकों का योग करेंगे, अंकों का मतलब डिजिट्स का, कितने डिजिट्स हैं यहां पे 4 डिजिट्स, जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। समझ में आ गया, सभी है, देखिए अंकों का मतलब डिजिट्स, व्हेन ऑल डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर, किसका नंबर, गिवन नंबर किसका, व्हेन द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यदि वो 3 से भाग हो जाएगा, 3 से सम करेंगे। अब देखिए कैसे, देखिए हम देखते हैं, अब यहां पे कितने हैं, जैसे 2 + 3 + 1 + 5, हमने देखा हम क्या किया, कुछ नहीं किया, जितने भी डिजिट हैं इसमें, जितने भी अंक उन सबको हमने ऐड कर दिया, जैसे 2 को ऐड किया, 2 3 1 5, 4 डिजिट है हमने ऐड कर दिया, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 5 11। अब देखिए ये आया 11। अब हमको क्या देखना है, अब हमको ये देखना है क्या जो 11 है ना दोस्तों, क्या वो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से तो डिवाइड नहीं होता, तो यदि ये 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। समझ में आया, क्या बताया सर, एक बार और दोबारा देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 3 1 और भाई 3, यहां पे हम एक चीज और 2 और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 से डिवाइड करेंगे नहीं, हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे सभी डिजिट्स का, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3
12 और 12 और 2 14। हमने देखा ये आया 14, तो दिस नंबर हम देखें ये 14 14, क्या 14 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 के टेबल में तो 14 आता ही नहीं है, तो आता नहीं है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, कैसे आएगा? अब देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या है? मैं लिखता हूं 3 0 1, ठीक है, 7, कितना हो गया? अब देखिए हमने एक चीज ये देखा, अब फिर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम ये देखें क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, कुल अंक कितने हैं, इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4। सर ये तो दोबारा आ गया, नहीं, आपको काउंट करना। क्यों करना है? देखिए क्योंकि ये हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है, इकाई अंक है, और ये हमारा सैकड़े अंक है, तो दोनों हम इसको अलग अलग करेंगे, हम अलग अलग काउंट करना है। अब देखिए इससे रिलेटेड हमारे एक चैप्टर और है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, वो हम कैसे निकालेंगे आने वाली वीडियोज में हम उस चैप्टर को करेंगे। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5। अब हमको क्या करना है? इसका सम ही करना है। सम कैसे करेंगे? 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1। देखेंगे 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 7 12। तो इसका सम कितना है दोस्तों? 12 12। अब देखिए जो 12 है क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ सर बिल्कुल है, तो हम लिखेंगे यस दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखिए आपको इतनी चीजें नहीं लिखनी, क्योंकि देखिए वो क्या है, ऑप्शन आएंगे आपके सामने, ये नंबर किससे डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए तो मैंने बिल्कुल भाई 5 डिजिट्स लिखी हैं, हो सकता है 7 डिजिट्स आ जाएं, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे, अब देखिए ये तो हमने देखा भाई बिल्कुल इजी है, सर ये तो कोई भी कर लेगा। यदि मान लो ये चीज नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके भी देख लेंगे। बट देखिए स्टेट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, अब वो बोलेगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपके सामने 5 2 स्टार 1 और 3, ठीक है दोस्तों। तो यहां से वो बोलेगा कि यहां स्टार पे, अब देखिए यहां पे आपको 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शंस। अब आपसे बोलेगा, वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि स्टार की जगह क्या आएगा कि वो जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाए। समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, अब यहां पे मैंने लिखा 1, ठीक है, यहां पे लिखा 2, यहां पे मैंने लिखा 0 मैंने यहां पे लिख दिया, और लास्ट में मैंने लिख दिया नन ऑफ दीज। NOT मींस नन ऑफ दीज। अब देखिए 4 ऑप्शंस है आपके सामने। अब देखिए यदि हम इसको डिवाइड करके देखें तो भाई हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये नंबर इसको हम क्या रखें? तो आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम सभी नंबर्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि 5, देखिए 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। अब देखिए मैंने स्टार का भी सम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टार की जगह इन में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा। क्या किया? 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8, 8 और 3 11, ठीक है। अब हमने देखा जो स्टार को यदि हम लीव करते हैं तो हमारा कितना क्या आंसर आया? 11। अब हम देखेंगे भाई 11 में आपके ऑप्शन, सब हम ऑप्शंस रखेंगे। फर्स्ट वन ऑप्शन रखा +1, 11 + 1। सेकेंड ऑप्शन लिखा 11 + 2। थर्ड रखा 11 + 0। फोर्थ तो हमारा नन ऑफ दीज है। तो हमने देखा भाई ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 11। अब हम देखेंगे भाई, हमने देखा कि 12 है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपके सामने? यदि यहां पे हम इसमें 1 ऐड कर दें, क्या बोला दोस्तों, यदि हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे किया? अब देखिए स्टार की जगह ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसका सम किया। क्या स्टार को हम 1 मिनट के लिए क्यों लीव करेंगे? क्योंकि यहां पे कोई एक नंबर आएगा। हमने देखा 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 क्या हुआ? 11 आ गया आपके सामने। अब 11 में हम ऑप्शन देखेंगे अब आपके, क्योंकि देखिए फायदा क्या है, ऑप्शन आपका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। उसमें 4 ऑप्शन हमने देखा, फर्स्ट वन ऑप्शन इज 1, तो 11 + 1 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों, ठीक है। फिर भी हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, उससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्टेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। वो बोलता है 3 2 3 स्टार, ठीक है। अब उसने लिखा 5, ठीक है। अब देखिए यदि मैं आपसे एक चीज पूछता हूं,
क्या है, इसमें स्टार की जगह ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो इससे डिवाइड हो जाए। अब देखेंगे यहां पे ऑप्शन, देखिए ऑप्शन मैटर्स करते हैं। क्या है, फर्स्ट वन ऑप्शन उसने दिया 2, ओके ठीक है, थर्ड सेकंड दिया उसने 0, थर्ड वन उसने ऑप्शन दे दिया भाई, उसने दे दिया 7, ठीक है। अब भाई फोर्थ वन ऑप्शन दे दिया उसने -1। अब देखिए यहां पे एक चीज है, ये तो कभी ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए बीच में आपने कभी देखा है नंबर के बीच में नेगेटिव लिखा, नहीं। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, जैसे आपके लिए ऑब्जेक्टिव में क्या आसानी क्या होती है दोस्तों, हम ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा 4 ऑप्शंस दिए आपको, ठीक है, आपने एक नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन होगा। अब देखिए हम इसको ऑप्शन को, जैसे मान लो आपके सामने ऑप्शन नहीं है, मान लो हम एक चीज इसके लिए क्या है, ऑप्शन हमने देखे नहीं, ओके। अब हम इसका सम करेंगे, क्या हुआ 3 + 2 + 3 + 5, क्या किया मैंने नंबर्स का ओनली सम किया है, 3 2 5 5 और 3 8 8 और 5 13, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, देखिए आपने देखा 13, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन देखेंगे। क्या है, फर्स्ट वन ऑप्शन उसने दिया था, जैसे हमने देखा था 2 था, सेकंड वन ऑप्शन आपके सामने 7 था, थर्ड वन आपके सामने भाई 0 है, और फोर्थ वन मैंने आपको -1 दे दिया था। तो यहां से हम क्या एनालाइज करेंगे कि भाई नेगेटिव तो हमारा आ ही नहीं सकता, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो इन तीनों ऑप्शंस में से एक होगा, ठीक है। यहां से आपको क्या बेनिफिट हुआ ऑप्शन से कि भाई ये चीज आपका नेग्लेक्ट हो गया। अब आपका सम कितना है 13। अब 13 में से हमने देखा किस किस का, 13 और 2 15, हाँ भाई 15 है, हम ऑप्शन देखेंगे। अब देखिए और आपको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर आंसर, बिकॉज 13 + 7 कितना हो गया 20 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 13 + 0 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए 3 का आपको क्या हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ वन कि भाई 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ठीक है, 4 से। अब देखिए 4 से क्या है, हमारे 2 रूल्स हैं, क्या है, 2 रूल है भाई, हम दोनों देखेंगे। क्या होगा, व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस डिजिट्स आर 0, ठीक है। हम इसको समझाएंगे, क्या है भाई, आपने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा है, जब हमारा इकाई-अंक और दहाई-अंक दोनों 0 आ जाए तो क्या है, वो हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे डिवाइड होगा, वो हमारा जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा दोस्तों, वो हमारा 4 से डिवाइड होगा। सेकंड वन क्या है, अब देखिए यहां पे व्हेन यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस डिजिट आर डिविजिबल बाई 4 देन the number is also divisible by 4। सर ये क्या लिख दिया। अब देखिए हम दोनों को देखते हैं, क्या उसने बोला कि आपको एक कोई भी नंबर देगा दोस्तों, तो आपको फर्स्ट वन रूल क्या है, जब हमारा इकाई-अंक और दो दहाई-अंक है ना, यदि आपको दोनों 0 दिखाई दे दे तो क्या होगा, वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट वन हमने देखा क्या है, मैं लिखता हूं 5 2 3 0 0। अब देखिए यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे, यदि आपको इस रूल का नहीं पता है तो हम क्या कैसे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 3 जा 4, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। बट देखिए क्या शॉर्टकट है, हमने देखा यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट वो था 0, हाँ भाई हमने देखा 0 है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये हमारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, आपने 4 का देख लिया, अब यहां पे आपको कंफ्यूजन क्या देता है, क्वेश्चन क्या देता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच नंबर्स, ठीक है। ये जो हमारा वो कौन किस किस से डिवाइड होता है, ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा 2 से 4 से, ठीक है। अब आपको आएगा 2 से 3 से, ठीक है। अब देखेंगे हमने आगे अभी जैसे इसको बारे आगे हमने इसको डिस्कस नहीं किया, और भी हमारे नंबर्स होंगे बहुत सारे, जैसे 5 से भी डिविजिबल है, मैं लिखता हूं 5 से। अब देखिए हम दोनों को हम देखेंगे, भाई हमने देखा था यूनिट प्लेस डिजिट 0 आ गया तो भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, हम देखेंगे इसका सम करेंगे, 5 और 2 7 7 + 3 10 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 3 से नहीं होगा 4 से होगा, 5 से भी हो जाएगा, हम आगे देखेंगे भाई और किस किस से होगा, ठीक है। तो समझ में आया, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये 4 से पूछेगा, डिफरेंट आपको ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है आपका, ठीक है। समझ में आया ये कि मैंने बोला, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई 7 2 3 0,
क्या ये नंबर, नहीं चलो हम इसको, हाँ चलो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अब चलो मैं 1 लिख देता हूं, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि जब हम दोनों रूल्स को पढ़ लेंगे ना, फिर हम दोनों के मिक्सर क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पे देखा, क्या ये नंबर, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। हम देखेंगे, हमने क्या, हमको इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमको किससे मतलब है, यूनिट प्लेस से है या टेंस प्लेस से है, इकाई के अंक से है, दहाई के अंक से है। अब हमने देखा भाई इकाई का अंक तो भाई हमारा 1 है, लेकिन दहाई का अंक 0 है, तो कंडीशन क्या थी, दोनों हमारे क्या होने चाहिए, 0। तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया दोस्तों? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको फर्स्ट वन रूल समझ में आ गया। अब हम देखिए सेकंड वन देखते हैं। मैं लिखता हूं आपके सामने 4 2 3 5 1। क्या ये नंबर सॉरी, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? हमने देखा क्या, हमने देखा फर्स्ट वन रूल, दोनों 0 हैं सर, वो तो नहीं है, इसका मतलब भाई हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। लेकिन सेकंड रूल हमने देखा कि भाई हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट, मतलब आपको कहां से किससे मतलब है, केवल 51 से मतलब है। यहां पे यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, टेंस प्लेस डिजिट 5 है, तो हम देखेंगे यहां पे ये दोनों नंबर, क्या 51 4 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 3 2, ठीक है। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा दोस्तों? हमको क्या इससे कोई मतलब नहीं है भाई, हमको मतलब है केवल 32 से। 32 4 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो ये भी नंबर किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। अब मैं लिखता हूं 2 3 5 4 8। अब देखिए इतना बड़ा नंबर क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमको आता है ये, अब हमारे लिए बच्चों का काम है। कैसे? इससे कोई मतलब नहीं। हम किसी को देखेंगे 48 इज डिविजिबल बाय 4। यस, बिकॉज 48 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 1 2 एंड रिमाइंडर इज 0, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने देखा, ओके। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को हम कंपेयर करते हैं, दोनों रूल्स को। क्या है, देखिए फर्स्ट वन रूल क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन देता हूं, अब मैं लिखूंगा आपके सामने कि 4 3 2 5 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 5 0, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। हम लिखते हैं 2 5 1 2, ठीक है। नेक्स्ट हम एक नंबर लिखते हैं 7 3 2 5 4 3 2 0 4। इतना बड़ा नंबर, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बढ़ाया जाए आपके सामने, हमको क्या है सर, परेशान तो होना ही नहीं है। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए फर्स्ट वन नंबर देखते हैं, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्या नंबर 4 से भाग हो जाएगा? क्या देखेंगे हम, सबसे पहले रूल देखेंगे भाई, दोनों यूनिट प्लेस डिजिट टेंस प्लेस डिजिट 0 नहीं है, तो मतलब भाई फर्स्ट वन रूल के अकॉर्डिंग तो ये नहीं हो रहा। अब हम सेकंड वन को रूल को करेंगे, क्या है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट देखेंगे, क्या ये दोनों इससे डिवाइड है। अब देखिए यहां से जब आपको ये पता लग जाए, क्या पता लग जाए कि भाई 4 से ये डिवाइड होगा, 4 से क्वेश्चन पूछ रखा कि क्या ये नंबर 4 से भाग होगा, तो आपको क्या करना है, केवल यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से मतलब है, मतलब आपको 51 1 2 5 0 और 0 4 से मतलब है बस। और जो बाकी के जितने भी नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखेंगे 51, सर 51 तो नहीं हो रहा, ओके। अब हम देखेंगे यहां पे दोनों 0 नहीं है, तो भाई दूसरा रूल लगेगा 12, सर बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, ओके। अब हम देखेंगे 50, बट आपके माइंड में एक चीज आएगी, क्या सर यहां पे यूनिट प्लेस डिजिट तो क्या है, 0 है, इकाई का अंक तो 0 है, क्या हमारा दहाई का अंक 0 है? नहीं, तो हमारा देखिए अब यहां पे एक कंडीशन है, आपको ये चीज दोनों 0 होंगी तो रूल है हमारा। यदि एक 0 नहीं है, एक 0 दे रखी है, तो हमारा सेकंड रूल अप्लाई होगा, इज 50 डिविजिबल बाय 4, नहीं है तो नहीं होगा भाई। अब देखेंगे यहां इतना बड़ा नंबर किससे मतलब 0 4 से, इस 0 4 इज डिविजिबल बाय, डिवाइड बाय, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 4 से। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे कमेंट, ठीक है। और इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, कैसे हैं वो भी देखेंगे। अब जैसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी आपको हम देंगे क्वेश्चंस कुछ। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 5 से, 5 से विभाजकता का नियम। 5 से क्या है, देखेंगे क्या है, जब हमारा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक या तो हमारा 0 आ जाए या हमारा 5 आ जाए। क्या बोला, व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक
0 दिखाई दे जाए या 5 दिखाई दे जाए, वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बोलता हूं 5 3 2 1, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? क्या देखना है? केवल इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट। Is unit place digit 0? No. Is unit place digit is 5? No. Then this number is divisible by 5. क्या ये नंबर 5 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे 5 3 0 0, क्या ये नंबर है? हमने देखना है यूनिट प्लेस डिजिट को, ओनली यूनिट प्लेस इज 0, डिवाइड है भाई। अब मैं लिखता हूं 7 2 5 6 3 5, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? यूनिट प्लेस डिजिट 5 है सर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल रूल था ये तो, बिल्कुल। अब देखिए 6 को हम थोड़ा सा लीव करते हैं, हम किस पे आते हैं? 7 पे। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या है? देखिए 6 को हम मैं स्किप करता हूं। स्किप क्यों करता हूं? देखिए हमने क्या देखा है, 2 से देख लिया है, 3 से, 4 से, 5 से, अभी 6 है, इसको हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं है कि मैं स्किप कर रहा हूं तो नहीं करवाऊंगा, सबसे इजी है। ठीक है, अब देखिए क्या है 7 से। अब देखिए यहां पे 7 जो है, बहुत ज्यादा रूल्स हैं 7 के, बट हमको क्या देखना है दोस्तों? हमको देखना है एचटेट के। ठीक है, रूल्स क्या है? फर्स्ट वन रूल क्या है? देखिए कोई भी एक नंबर, एक अंक यदि 6 बार आ जाए, क्या बोला दोस्तों? व्हेन वन नंबर इज रिपीटेड बाय 6 टाइम्स। कोई भी एक नंबर, क्या बोला? एक अंक, कोई भी एक डिजिट यदि 6 बार आ जाएगी ना आपके सामने, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? वो नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं 6 6 6 6 6 6, कितनी बार है? 6 टाइम्स आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है? 6 टाइम्स। इज दिस नंबर, क्या ये नंबर 7 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्या है? करके देखते हैं भाई। देखिए कैसे, हम कैसे करते हैं इसको। 6 है, 66 को देखेंगे। ठीक है, चलो हम इसमें थोड़ा सा और थोड़ा इजी वन ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इसको भी डिवाइड करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट? देखेंगे भाई 7 से क्या है। अब देखेंगे हम इसको 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे। 7 6 जा 42, कितना बचा? 2। हमने नेक्स्ट नंबर लिया 4। 7 3 जा कितना हुआ? 21। कितने बचे? 21 में से 3। ठीक है, देखिए 21 माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपको आता है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर लिया 34, वो किससे हुआ? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा, हाँ भाई 4 जा 28 हो गए। अब यहां से हम 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ठीक है, कितना है भाई? 6 होगा, बिल्कुल 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 को हम किससे क्या करेंगे? फिर हमने 4 देखा, 64। 7 9 जा कितना होता है? 63। देन हमारा क्या रिमाइंडर बचा? 1। उसके बाद हमने लास्ट वन देखा 4, 14। 7 2 जा 14 और रिमाइंडर कितना आया दोस्तों? 0। तो यहां पे हमने क्या देखा कि कोई भी एक नंबर यदि हमारा 6 टाइम्स रिपीटेड है तो वो क्या होगा? वो नंबर किससे हो जाएगा? 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं 1 2 3 4 5 6, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, क्या है? आपको डिवाइड करके नहीं देखना। देखिए यहां तो टाइम लगेगा, लेकिन क्या हमको तो टाइम बचाना है। ये देखें क्या ये नंबर होगा 7 से डिवाइड। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे। हमने देखा एक ही नंबर है, हाँ सर एक नंबर है। कितनी बार है? देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स है वन नंबर। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई किससे? 7 से। अब मैं बोलता हूं 2 2 2 2, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। क्या ये 7 से भाग होगा? देखिए हाँ भाई एक नंबर है, एक डिजिट है हमारी, 2 नंबर भी है। तो हमने देखा ये कितनी बार है? ये 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट वन रूल, यदि एक अंक, कोई भी एक अंक, जैसे 8 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम करके देख लेंगे। फिर भी कोई भी डाउट है तो क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। ओके, हम देखिए इसका हम सेकंड रूल देखते हैं क्या है। देखिए क्या बहुत इजी है, लेकिन क्या है हम घबरा जाते हैं दोस्तों
कैसे घबरा जाते हैं कि सर ये चीज होगा, किस तरीके से होगा, हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। लेकिन दोस्तों एक एक मिनट कीमती है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सेकंड क्या है, देखिए सेकंड रूल इसका हम क्या कहते हैं, यदि 2 अंक 3 बार रिपीट 3 बार आ जाए, मतलब सर यहां तो एक अंक एक डिजिट ही लगातार रिपीट हो रही थी, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। अब यहां पे देखिए ये 6 बार है, यहां पे 3 बार। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं 2 3 2 3 और 2 3। टोटल कितने हैं, कितने हम देखें टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। ओके, लेकिन क्या है यदि 2 अंक, अब यहां पे कितने अंक है दोस्तों, या तो हमको 2 दिखाई दे रहा है या हमको 3 दिखाई दे रहा है। सर क्या ये नंबर इससे डिवाइड होगा? देखिए पहले हम इस रूल को देखते हैं। कोई यदि 2 अंक 3 बार, हमने देखा 2 कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। एक बार तो ये रहा भाई, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। हाँ सर 3 बार है। क्या 3 कितनी बार, 3 भी 3 बार है, 1 2 और 3। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर हमारा इजीली किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। करके देखते हैं, 7 3 21 1 2 7। देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे 3, 7 3 21। कितना बचा आपके सामने, 21, 2 बचा, ठीक है, 21 22 23। अब उसके बाद हमने देखा 2 को किया, 7 3 फिर 21 हुआ, ठीक है। उसके बाद हम 1 3 है, 7 1 7, कितना हुआ आपके सामने, 7 6। अब 6 के बाद 2 हम उतारेंगे, 7 8 56, फिर कितना बचा, 6 है, 6 के बाद 3 7 9 63। तो ये देखा हमने, यहां पे कैसे पता लगा, ये रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा दोस्तों, 7 से होगा। ओके, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट हम जल्दी करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए क्या है, अब मैंने एक चीज बोला, क्या, 2 अंक यदि लास्ट है 3 अंक कितनी बार, 2 बार आ जाए, मतलब सर जैसे मैं बोलता हूं 3 4 5 और 3 4 5। हमने देखा यदि 2 3 अंक कितने हैं, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है। तो हमारे यहां पे देखेंगे तो अंक तो टोटल कितने, 3 ही है, 3 है या 4 है या 5 है। कितनी बार आ जाए, 2 बार। हमने देखा 3 एक बार यहां, एक बार यहां, 4 एक बार यहां, 4 एक बार यहां, 5 एक बार यहां, 5 एक बार यहां। तो मतलब एक अंक कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 2 बार। लेकिन 3 अंक यदि 2 बार आ जाए तो वो भी किससे डिवाइड होगा दोस्तों, वो भी हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो हमने देखा तीनों चीजें हैं। तो आपसे कुछ भी चीज पूछेगा, ठीक है, यदि देखिए वो आपसे कंफ्यूज कैसे दे देता है, वो दे देता है 4 3 2 स्टार मार्क, ठीक है, 3 और 2। अब आपसे यहां से एक चीज पूछ लेगा कि भाई यहां पे स्टार पे कौन सा नंबर आएगा जो किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड हो सकता है, वो डिवाइड 7 से डिवाइड हो। क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन आपके सामने दे देगा 1 2 3 4। हम देखेंगे भाई यहां पे 3 डिजिट है, 4 3 2। यहां पे हमने देखा यहां पे यदि 4 आ जाए तो हमारा ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इजीली इसको कर लेंगे। हमने देखा भाई 7 भी देख लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम किस पे नंबर चलते हैं, नेक्स्ट 8 से देखेंगे ध्यान से, बहुत इजी है। कैसे देख, जैसे हमने देखा 8 से का मतलब क्या, 8 से विभाजकता का, 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। हमने देखा था 4 को। अब देखिए हम एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करते हैं, कैसे, 4 से जो रूल था वो क्या था भाई, या तो यूनिट प्लेस डिजिट टेंस प्लेस डिजिट 0 आ जाए, या हमारा क्या है यूनिट प्लेस डिजिट और जो हमारा टेंस प्लेस डिजिट है, ये दोनों किससे डिवाइड हो जाए, किससे हो जाए दोस्तों, भाई 4 से डिवाइड हो जाए। तो यहां पे भी हमारे सेम रूल है, 2 रूल है। क्या है, फर्स्ट वन रूल, व्हेन यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट बोथ आर 0, मतलब यदि तीनों चीजें 0 हो जाएं। और थर्ड वन क्या है आपका, व्हेन कि जहां पे यदि यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट और 100 प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, मतलब यदि 8 से भाग होगा तो ये नंबर भी 8 से होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वन मैं लिखता हूं 4 3 2 3 टाइम्स 0, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो आपको क्या देखना है, हमको तो 3 अंक देखने, ये क्या ये हमारे तीनों 0 है, 0 है तो बिल्कुल परफेक्टली डिविजिबल है, किससे,
8 से। ओके सर, नेक्स्ट हम लिखते हैं 4 3 2 3 2 8। ओके, अब हम भाई ये चीज देखते हैं, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट वन रूल देखा भाई, 3 9 0, ये तो हो गया, लेकिन यहां तो सर 0 भी नहीं है, तो आपको 8 से डिवाइड करना है तो क्या करना है, हमको 3 अंक देखने लास्ट वाले, कौन से, 3 2 और 8। हमने देखा 3 2 8, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 3 2 8, 8 कितना, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 41, तो ये 41 डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर 0, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। अब यहां पे हम देखिए मैंने इसको 4 से कंपेयर क्यों किया, क्योंकि 4 में यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट था, दोनों 0। यहां पे क्या है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस प्लस एक पॉइंट और ऐड कर दिया, कौन सा, 100 प्लेस। सर ये तो बिल्कुल दोनों सेम ही हो गए, सेम, सर सेम तो नहीं है, बट क्या है इसमें 100 प्लेस डिजिट को क्या किया है, उसमें ऐड कर दिया, उसमें तीनों 0, इसमें 2 0 होनी चाहिए थी, इसमें तीनों नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए, इसमें 2 नंबर हमारे इससे डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, 8 से हो गया। अब देखिए हम 9 से देखते हैं, जल्दी करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आपको एग्जांपल्स भी जो बाद में होंगे वो आपको देखने हैं। अब देखिए क्या है 9 से, 9 से अब देखिए हमने एक चीज देखी थी भाई, हमने देखा कि जब हमने 8 को देखा तो 8 को किससे कंपेयर किया था, 4 के साथ, कि भाई ये 8 का क्या इसके साथ कोई रिलेशन, हमने देख लिया थोड़ा बहुत, इसका ट्वाइस है, हाँ भाई इसका ये ठीक है। अब हमने देखा 9 3 का ट्वाइस है, तो भाई देखते हैं। अब देखिए 3 में क्या रूल था दोस्तों, कि भाई जितने भी हमारे डिजिट्स हैं यदि उनका सम डिवाइड होता है तो वो भी किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही यहां पे है, जैसे मैं आपको नंबर लिखता हूं, ये क्या ये नंबर होगा। अब देखिए पहले रूल देखते हैं। अब देखिए ये चीज आती क्या माइंड में आएगा कि क्या ये 9 से डिवाइड है। अब देखिए मैं कहता हूं किस नंबर से डिवाइड है, भाई यहां पे हमने देखा 5 है, तो ये 5 से डिवाइड है सर। ठीक है, और किससे डिवाइड है हम देख लेंगे, बाद में देखेंगे इस चीज को। ओके, और यहां पे हमने देखा भाई 9 का भी क्या रूल है, जो 3 का था, मतलब इसके जो सम है ना, हमने देखा 3 + 2 + 3 + 5, हम इनका सम करेंगे, 3 2 5 और 3 8 और 5 13, क्या 13 इज 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। तो यहां पे हमने एक चीज देखा भाई, जो 3 का और जो 9 का है ना वो सेम है। सेम कैसे है कि हमने देखा इसके भी डिजिट को हमने ऐड किया था, यदि वो जो हमारा सम था यदि हम उसको 3 से डिवाइड कर रहे थे वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से, 9 का भी रूल वही है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक्सटेट ने आपसे पूछा है, क्या है। अब देखिए ये जो रूल, ये जो चीज है ना दोस्तों, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ये आपका एस्टेट है, सीटेट है, आपका हर जगह पे काम आता है। ठीक है, अब मैं आपको देखता हूं, मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि 18 मैंने आपको लिखा है 18, आपको देखिए यहां से मैं ये नंबर लिख रहा हूं, ये 24, अब मैंने इसको लिख दिया 27। अब देखिए भाई ये नंबर है हमारे। ओके, अब यहां पे आपको पता भाई ये किससे डिवाइड है, ये 9 से भी है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये हम देखेंगे ये ओनली 3 से हो रहा है। देखिए 3 और 9 का कंपैरिजन कर रहा हूं ओनली मैं। ओके, अब ये किससे हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, क्या 9 से नहीं है। ये किससे है, ये 3 से भी है और ये किससे है, 9 से भी, दोनों से डिवाइड हो रहा है भाई, ये भी दोनों से हो रहा है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों कि क्या कंक्लूजन है। देखिए रूल तो सेम है, बिल्कुल है, कहना क्या चाहता हूं मैं वो चीज ध्यान से देखिए। जो नंबर, देखिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड होना कंपल्सरी नहीं है, बट जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड 100% होगा। क्या बोला, जैसे देखिए जो नंबर मैं लिख देता हूं, जो संख्या 3 से भाग होती है, ठीक है, क्वेश्चन वो पूछेगा क्या वह संख्या 9 से भाग होगी, हां या ना। ठीक है, अब देखिए हम बोलेंगे कि भाई जो 3 से भाग होगा क्या वो 9 से होगा, हो सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कि हमने देखा 18 सर 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, बट
हमने देखा 21 तो ओनली 3 से डिवाइड है, लेकिन किससे है? 9 से नहीं है। तो यहां से आपको देखिए किस वे में क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। अब वो आपसे बोलेगा, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो वो आपको पता लग जाएगा क्या वह संख्या होगी, हो सकती है और नहीं भी, दोनों चीजें हैं, ठीक है। ओके, हम क्या बताने की कोशिश की यहां पे दोस्तों, क्या है कि जो संख्या 3 से भाग होगी वो जरूरी नहीं है 9 से भाग हो भी सकती है और नहीं भी। बट यदि हम इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब है जो संख्या 9 से भाग होगी वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? वह संख्या 3 से 100% डिविजिबल होगी। क्या होगा? 100 प्लस। सर 100% का मतलब होनी ही होनी है। जैसे हम देखें 9 9 18 है 9, देखिए हम इसको यदि 9 की टेबल हम 90 तक देखते हैं तो 9/3 से भी, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी और 90 भी 3 से, मतलब जो डिजिट, जो संख्या, जो नंबर किससे डिवाइड होगा? 9 से, वो 100% किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। आ गया समझ में दोस्तों? ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 10। अब देखिए 10 क्या है? अब देखिए 10 का कोई नहीं है, 10 का तो आपको पता है। 10 का क्या रूल है? क्या है? जब जो हमारी टेंस प्लेस डिजिट है ना दोस्तों, वो क्या, सॉरी टेंस नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट, क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट, वो क्या आ जाए? ओनली 0। जैसे मैंने लिखा 3250, क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक क्या आ गया? 0। तो ये नंबर किससे भाग होगा? 10 से 100% होगा। हाँ सर, हमने एक चीज और देखी थी, इसको हम किससे कंपेयर करें? 5 से। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? सर बिल्कुल है। अब देखिए मैंने लिखा 3525, ये लिख दिया, ये नंबर 10 से नहीं है लेकिन 5 से है। तो 5 के लिए रूल क्या था आपको पता है? फिर भी नहीं पता तो क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में करेंगे। हमने फिर भी हमारी आप क्या करेंगे? वीडियो को बैक करेंगे और फिर उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 से विभाजकता का नियम, ठीक है। अब देखिए 11 से क्या मतलब है? अब मैं आपको बोलता हूं 6 to 4, क्या ये 6 to 4 है? ये 11 से डिवाइड होगा? अब हम देखें सर, इसको तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। बट यदि मैं आपको बोल दूं 5 2 6 3, क्या ये नंबर होगा? सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। देखिए उससे पहले हम क्या करेंगे? क्या आपको ये डिवाइड करना पॉसिबिलिटीज है? हाँ सर है, लेकिन क्या होगा? हम डिवाइड तो कुछ भी कर सकते हैं सर, लेकिन आपको क्या करना? टाइम को बचाना है। अब देखिए क्या है, कैसे, क्या रूल है? देखिए क्या है, जब हम इसके जो ओड डिजिट्स हैं, जैसे देखेंगे मैं बोलता हूं 5 3 और यहां पे मैंने लिख देता हूं, मैं 2 ही लिख देता हूं, ठीक है। क्या ये नंबर 352 डिवाइड होगा 11 से? तो देखते हैं सर, हम इसको कर तो सकते हैं लेकिन पहले हम रूल को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम फिर अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे? देखिए ये कि कितने नंबर पे है? ये फर्स्ट नंबर पे है। हम इसको क्या बोल देते हैं? ये सेकंड नंबर पे है। ये हमारा क्या है? थर्ड नंबर पे। तो कहने का मतलब क्या कि क्या करना है? जो हमारे ओड डिजिट्स हैं उसको हमको ऐड करना है। ओड क्या है? हमारा 1 है, हमारा 3 है, और सम क्या है? हमारा 2 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ओड को ऐड करेंगे, उसमें से क्या करेंगे? इवन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हमने ओड को ऐड किया 3, देखिए यहां पे ओड क्या है? ओड क्या? 2 है और 3 है। हमने दोनों को ऐड किया 3 + 2। उसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो हमारा इवन नंबर है 5 से, मतलब 5 - 5, ये क्या आ गया? 0। यदि हम इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा 0 आ जाता है तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं 3523, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा? क्या करेंगे? सबसे पहले हम ओड 1 देखेंगे। ओड 1 है भाई, 3 है, 5 है और कोई है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। कितना हो गया? 8। ओके, फिर क्या है? इवन प्लेस पे कौन सा है? इवन प्लेस पे ये 2 भी और ये 3 भी है, तो हमने देखा 5। कितना हुआ? दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर कितना आया दोस्तों? 3। 0 नहीं आया ना? यदि 0 नहीं आएगा तो ये नंबर इससे डिविजिबल नहीं है। तो देखिए हमने ये चीज तो बता दी, बट सर इसका एक रूल और है। क्या है दोस्तों? एक रूल और है। क्या है? यदि यहां पे 0 ना आए तो भाई नहीं होगा। यदि यहां पे कोई ऐसी कंडीशन आ जाए
जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, क्या है एग्जांपल, हम लिखते हैं 4620, क्या ये नंबर है? देखेंगे क्या हम, ये देखेंगे ये और ये क्या किया हमने भाई, ओड प्लेस को देखा, ये 0 ये 6 है, दोनों को ऐड कर दिया, उसमें से इवन को माइनस कर दिया, 0 आ गया। ठीक है, यदि देखिए हम ऐसा कोई कंडीशन देखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने 726, ठीक है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपने क्या किया, ओड को, ओड देखेंगे, ओड प्लेस पे क्या है 6 है, ओड प्लेस पे देखा ये 7 है, तो हमने देखा ये दोनों का सम हो गया 13। अब क्या है, ये 2 है, -2 कर देंगे, क्या आया 11। बट सर ये तो 0 नहीं आया, तो क्या ये डिविजिबल है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे है? तो यहां पे दो रूल बनते हैं दोस्तों। यदि हम इन दोनों को, देखिए रूल एक ही है लेकिन उसके दो पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स। कौन कौन से? अब देखा हमने ओड प्लेस और इवन प्लेस को देखा, ओड प्लेस को ऐड कर दिया, इवन प्लेस को ऐड कर दिया। यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 आता है तो क्या है, ये डिविजिबल है। यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा क्या है, जो हमारा नंबर आएगा, यदि वो 11 से डिविजिबल है, 11 से भाग होता है, तो वो नंबर भी किससे हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने कोई भी x y 3 2, ठीक है, यदि हम इसको जैसे सोल्व करते हैं, यदि वो इसके सामने यहां पे आ गया सम इसका, जैसे हम इसको ओड और इवन को सब्ट्रैक्ट करके 22 आया, तो क्या 22 11 से डिविजिबल है? हां सर है। तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 11 से। ठीक है, तो आपने देखा 1 से 11 तक हमने देखा। अब देखिए क्या है, मैंने आपको बीच में एक बार लीव किया था, कौन सा, कि हम जो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है वो हम बाद में करेंगे। देखिए 6 के यदि हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड, मतलब 3 और 2। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से होगा। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 2 3 5 और 0। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है? है या नहीं? कैसे है? अब देखेंगे हम, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हां सर 2 से डिविजिबल तो है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट 0 है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 3 से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10। ठीक है, क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। सर ये क्या बोल रहा है? ये मैंने एक चीज ये बोल ली है दोस्तों, कोई भी एक जो हमारा नंबर आएगा, जैसे मैं इसको लिखते हैं 5 3 1 0, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है? तो उसके लिए रूल क्या है, ये जो नंबर है ना दोस्तों, वो 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए, तो ये 6 से भाग हो जाएगा। यदि ये नंबर 2 से, जैसे हमने लास्ट वन नंबर, पहले इस नंबर को देखते हैं, क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाए, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, 2 से हो गया। क्या 3 से है? सम करेंगे 5 3 8 और 1 9, ये 3 से भी है, ये 2 से भी, 2 से भी भाग हो गया और 3 से भी भाग हो गया, तो ये नंबर 6 से भी भाग हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा नेक्स्ट आपके सामने, ये 1। ठीक है, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है? क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 2 से डिवाइड है? नहीं है। जब 2 से ही भाग नहीं होता तो भाई 6 से तो भाग होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो दोनों नंबर से, उसके लिए कंडीशन है 2 से और 3 से, दोनों से होना चाहिए। ऐसे हम नंबर देखते हैं, जैसे हमने देखा 12 क्या हुआ, 3 और 4, जो नंबर 3 से और 4 से भाग हो जाएगा। अब 15 देखते हैं, 15 किससे, 3 और 5, जो दोनों नंबर से भाग हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 21 किससे होगा, 3 और 7 से। हम देखिए इसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स करने के बाद हम देखेंगे जो दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो रहा है, तो वो उस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आज हमने क्या देखा दोस्तों, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अच्छे से किया है। उसमें एस्टेट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हमने देखा है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जो हम जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे।